डियर स्टूडेंट्स, तो थ्री मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल्स में हमारा जो नेक्स्ट मेंबर है वो अब रहेगा थायरेन्स। ठीक है, इससे पहले हम ऑक्सीरेन और उससे पहले हम एजिलिटीन के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे थायरेन्स के बारे में। तो थायरेन्स आर थ्री मेंबर्ड सल्फर कंटेनिंग सैचुरेटेड हेट्रोसाइकिल। तो एक सैचुरेटेड हेट्रोसाइकिल का स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। इसमें क्या होगा, ये भी थ्री मेंबर्ड, क्योंकि हम थ्री मेंबर्ड ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें थ्री मेंबर्ड रिंग में अब की बार सल्फर प्रेजेंट होगा। ठीक है, आपने देखा था एजिलिडीन में नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन था। तो थायारेंस, थाया मीन्स होता है सल्फर, तो ये सल्फर यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज थायासाइक्लोप्रोपेन्स और एपीसल्फाइड्स। तो इनको हम थायासाइक्लोप्रोपेन भी बोल सकते हैं या हम इनको एपीसल्फाइड बोल सकते हैं। तो साइक्लोप्रोपेन तो देखो आपको पता ही होगा, ये थ्री मेंबर्ड रिंग हमारी साइक्लोप्रोपेन कहलाती है। और जैसे हमने इसमें सल्फर दिखा दिया, कार्बन को रिप्लेस करके सल्फर आ गया, तो हमने थाया वर्ड लगा दिया साइक्लोप्रोपेन से आगे, तो ये थाया साइक्लोप्रोपेन्स हो गए। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं इसकी सिंथेसिस के बारे में। तो सिंथेसिस में सबसे पहला मेथड जो आ रहा है फ्रॉम ऑक्सीरेंस, यानी हम ऑक्सीरेन से इसको कैसे बना सकते हैं। तो द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीरेन्स विद थायोसाइनेट आयंस। तो हम यहाँ दिखाएंगे ऑक्सीरेन की रिएक्शन थायोसाइनेट आयंस के साथ। और ये बताया गया है कि द रिएक्शन मैकेनिज्म इज बिलीव्ड टू इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लिक इंटरमीडिएट। यानी इस रिएक्शन में क्या है, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट जो है वो फॉर्म होता है। तो देखिए ये जो यहाँ बना हुआ है ये हमारा ऑक्सीरेन है। ठीक है, थ्री मेंबर्ड रिंग जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो ऐसी रिंग को हम, ऐसे कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को हम ऑक्सीरेन बोलते हैं। फिर यहाँ से हमने लिए इसमें थायोसाइनेट आयंस जो थे, इन्होंने अटैक किया। ये थायोसाइनेट आयन क्या है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं एस, सल्फर के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा होगा। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, तो यानी जब ये यहाँ इस पर अटैक करेगा, तो आपको याद हो अगर मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बताया था ऑक्सीरेन का, ऑक्सीरेन के जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी वो अगर आपको ध्यान हो, तो बिल्कुल वही हमें यहाँ पर इसमें कराना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना है। तो हमने ये पढ़ा था कि जो भी थ्री मेंबर रिंग, जो भी ये हमारे ऑक्सीरेन होंगी या एजिलिडीन्स जो हमने पढ़ी है, कि नॉर्मली क्या होता है SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर फॉलो होती है और लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है। तो इन दोनों कार्बन में से ये नंबर 1 कार्बन है और ये नंबर 2 कार्बन है। तो जो नंबर 2 कार्बन है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि वहां पर दो हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या है, इस फर्स्ट नंबर पे एक तो हाइड्रोजन है लेकिन दूसरा जो है वो एल्काइल ग्रुप यहाँ पर आ गया है। तो क्योंकि नॉर्मली हमारी लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर होती है, तो हमने इसमें SCN का अटैक दिखाया सेकंड नंबर पर कार्बन पर। तो जिस समय न्यूक्लियोफाइल इस CH2, जो सेकंड वाला CH2 है, उस पर अटैक करेगा, ठीक उसी समय ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा। यानी ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये रिंग यहाँ पर इस तरह से टूट जाती है। ठीक, तो अब हमारी जो स्पीशीज बनेगी वो क्या बनेगी, ये RCH तो एज इट इज रहेगा, तो ये RCH हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, और क्योंकि हमने ये बॉन्ड शिफ्ट किया है यहाँ पर, ये दिखाया था ना, ये CH2 और ये O था, तो हम ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर। तो यानी अब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। तो ये बॉन्ड यहाँ इस तरह से एरो दिखाने का मतलब है कि जो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो भी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए इस पर अब नेगेटिव चार्ज आएगा। तो वही नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। फिर क्या जुड़ा हुआ है उस CH से, जो नंबर 1 CH है, ये नंबर 1 CH यहाँ पर है, उससे जुड़ा हुआ है CH2, तो वो हमने CH2 दिखाया। और इस CH2 पर क्योंकि इस SCN ने अटैक किया था, तो वो SCN हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि फिर से हमारे पास, देखो मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जब भी आपको रिएक्शन करानी होगी, ऑर्गेनिक रिएक्शन, जनरली वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में होती है। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव चार्ज तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो अब हमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना पड़ेगा इस पूरे कंपाउंड में। तो और इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, देखो कार्बन, ये वाला कार्बन देख रहे हैं, ये कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन से अटैच्ड है। तो अगर यहाँ से हम एक बॉन्ड इसका शिफ्ट करा दें, ठीक है, नाइट्रोजन क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो एक बॉन्ड हम दिखा सकते हैं नाइट्रोजन की तरफ। जब हम एक बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ दिखाएंगे, यानी ये बॉन्ड जो है नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो गया, तो नाइट्रोजन पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां से एक बॉन्ड जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये खत्म कर दिया यहाँ पर। तो अब ये C डबल बॉन्ड ऐसे बनेगा N, और देखो ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज, ये आपस में जुड़ सकते हैं, तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो और
डबल बॉन्ड एन और एन पर नेगेटिव चार्ज वो एज इट इज रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, आर सी एच लिखा हुआ है तो आर सी एच तो हमने एज इट इज लिखा, फिर सी एच से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ये ऑक्सीजन हमने जोड़ दिया। अब ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो ऑक्सीजन से एक बॉन्ड हम कार्बन का दिखाएंगे। ठीक है, और कार्बन डबल बॉन्ड एन नेगेटिव से अटैच है तो डबल बॉन्ड एन नेगेटिव हमने यहां दिखा दिया, और यही वाला कार्बन दूसरी साइड सल्फर से अटैच है तो हमने दूसरी तरफ सल्फर से अटैच कर दिया। और सल्फर किससे अटैच है, सल्फर एक CH2 से अटैच है तो सल्फर को हमने CH2 से अटैच कर दिया, और ये CH2 किससे अटैच था, वो RCH से अटैच था, तो ये हमारी एक 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बन के आ जाती है। ठीक, अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर से हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही वापस जाएगा यानी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज अगर शिफ्ट हो रहा है किसी बॉन्ड की तरफ तो वो बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और बॉन्ड अगर शिफ्ट हो रहा है किसी एटम पर तो वहां पर वो नेगेटिव चार्ज बनाता है, तो दोनों एक दूसरे के एक जैसे मतलब नेगेटिव से बॉन्ड बना सकते हैं, बॉन्ड से हम नेगेटिव चार्ज बना सकते हैं। तो हमने ये दिखाया, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, और ये C ट्रिपल बॉन्ड N होगा, और उसी समय क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आया वो देखिए इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ बॉन्ड बनाने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो है ही इस नाइट्रोजन का। ठीक है, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन और था जो इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज बनाए हुए था, वो हमने एक तरह से समझ सकते हैं आपकी कार्बन को दे दिया, तो एक तरह से यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इसका नेगेटिव चार्ज तो खत्म हुआ नाइट्रोजन का, कार्बन पर आ गया। कार्बन का नेगेटिव चार्ज भी हमें अगर खत्म करना है, ये नेगेटिव चार्ज ना भी समझे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं बेटा, देखो जब हम ये नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर 3 बॉन्ड बन जाएंगे, ये एक बॉन्ड बन जाएगा पूरा, तो कार्बन के आपको यहाँ 5 बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे, तो कार्बन के 5 बॉन्ड तो होते नहीं है, सिर्फ 4 बॉन्ड होते हैं, तो हमें एक बॉन्ड को यहाँ पर तोड़ना ही पड़ेगा। तो वो हम तोड़ रहे हैं इस तरह से कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा और सल्फर पर ये बॉन्ड जो टूटेगा, कार्बन और सल्फर के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, और ये बॉन्ड टूटकर हम सल्फर की तरफ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो सल्फर की तरफ दिखा रहे हैं तो इसका मतलब सल्फर पर नेगेटिव चार्ज जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो बस वही चीज हमने यहाँ दिखा रखी है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन का जो नेगेटिव चार्ज था वो उसने बॉन्ड बना लिया कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, और कार्बन और सल्फर के बीच में जो बॉन्ड था उसने भी नेगेटिव चार्ज बना लिया सल्फर के ऊपर। ठीक, तो अब हम यहाँ पर कैसे दिखा सकते हैं कि ये सल्फर का जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा नेगेटिव चार्ज। देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर चार्ज के कंसर्न में समझना है तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये सल्फर पर नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन है, ये ट्रिपल बॉन्ड एन है। तो साइनो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये बॉन्ड जो है मैं ऐसे शिफ्ट करा दे रही हूँ, यानी अब क्या होगा, आर और सी एच तो ऐसा रहा, अब क्योंकि ये बॉन्ड मैंने ऐसे शिफ्ट शिफ्ट करा दिया यानी कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन था ये भी ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, तो अब कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पर CH2 और ये S माइनस एज इट इज रहेगा, और ये बॉन्ड मैंने ऐसे शिफ्ट करा दिया था तो इसका मतलब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, और यहाँ पर कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड एन तो जुड़ा हुआ है, तो यानी ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पर अलग हो जाएगा। ये क्या ग्रुप होता है, ये आइसोसाइनेट ग्रुप होता है, तो ये आइसोसाइनेट ग्रुप यहाँ पर अलग हो गया, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस सल्फर पर नेगेटिव चार्ज है, ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो उसको हमने इस तरह से दिखाया हुआ है कि नेगेटिव चार्ज ने इस कार्बन पर अटैक किया और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है वो उसी समय टूट गया, तो यहाँ से आइसोसाइनेट आयन अलग होते हैं, और एक 3 मेंबर्ड रिंग जिसमें सल्फर इंक्लूड होता है यानी थायोरेन्स जो है वो हमारी बन जाती हैं। तो ये था हम ऑक्सीरेन से कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं थायोरेन्स को। ठीक है, तो ये था पहला मेथड ऑक्सीरेन से। अब दूसरा मेथड हम यूज कर लेते हैं, द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीरेन्स विद थायोयूरिया। अब हम थायोयूरिया यूज कर रहे हैं जिसमें जो हमें थायोरेन्स प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पर भी एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। देखो बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होगी जैसे अभी हमने पहली वाली रिएक्शन देखी, बिल्कुल वैसी रिएक्शन होगी, यहाँ से ये बॉन्ड तो शिफ्ट होगा ही होगा। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पर जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर थायोयूरिया हम किसको बोल रहे हैं, ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमारा थायोयूरिया है। खाली यूरिया क्या होता है, NH2 सी डबल बॉन्ड हो NH2, यानी इस सल्फर की जगह ऑक्सीजन हो जाए, देखो ये नीचे बना रखा है यहाँ पर, ये यूरिया होता है। अगर मैं इस ऑक्सीजन की जगह सल्फर लिख दूं तो फिर ये थायोयूरिया कहलाएगा। ठीक,
तो यहां पर रिएक्शन सल्फर अब अटैक करेगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर। कैसे अटैक करेगा देखो, नाइट्रोजन के ऊपर आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, तो नाइट्रोजन के ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हमने शिफ्ट करा दिए, तो इसका मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब देख रहे जैसे ये डबल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन की फिर से वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो 5 वैलेंसी तो रहती नहीं है, तो क्या होगा, कार्बन और सल्फर के बीच का जो एक बॉन्ड है वो सल्फर पर शिफ्ट होकर एक नेगेटिव चार्ज की फॉर्म ले लेगा। ठीक है, तो ये सल्फर का नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज वो आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, तो वही बॉन्ड हमने यहाँ बना के दिखाया है। तो देखो अब स्पीशीज हमारी क्या बनेगी, ये देख रहे हैं आप, RCH तो एज इट इज रहा, तो वो RCH हमने लिख दिया। फिर इस CH से ऑक्सीजन नेगेटिव अटैच है, तो ये ऑक्सीजन को नेगेटिव को अटैच कर दिया हमने। फिर इस RCH से एक CH2 अटैच है, तो वो CH2 अटैच करके दिखा दिया यहाँ पर। इस CH2 पर क्योंकि इस सल्फर ने अटैक किया था, जो थायोयूरिया का सल्फर था, तो वो सल्फर हमने दिखा दिया। सल्फर और कार्बन में इस वाली स्पीशीज में अगर आप देखें, हमने क्या करा था, सल्फर और कार्बन के बीच के बॉन्ड को ही तो हमने सल्फर पर शिफ्ट किया था जो नेगेटिव चार्ज बना था, तो अब सल्फर और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो वो सिंगल बॉन्ड भी हम दिखा रहे हैं। फिर इस कार्बन से एक NH2 अटैच्ड है, तो वो NH2 भी हमने दिखा दिया। और कार्बन और इस दूसरे वाले NH2 के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो वो डबल बॉन्ड भी दिखा दिया। और क्योंकि यहां से नाइट्रोजन की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में गए हैं, तो इसलिए नाइट्रोजन पर कमी हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, तो देखो अब कैसे ना कैसे करके ये जो चार्ज स्पीशीज बन जाती है, किसी ना किसी तरह अपना चार्ज खत्म करती है। अब वो चार्ज कैसे खत्म कर सकती है, देखो नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म कैसे होगा, क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड अगर इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाए तो उससे क्या होगा, कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन हमने इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट कर दिया, तो इस नाइट्रोजन पर एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया था। और यही इलेक्ट्रॉन इसे कार्बन ने, जब हमने बॉन्ड शिफ्ट कराया, तो इसका मतलब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिल गया। तो अब क्या होगा, इस कार्बन और इस NH2 के बीच में एक सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और कार्बन पर जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास पहुंच गया। ये स्पीशीज कुछ ऐसे थी ना, ये हमने ऐसे बना रखा था, और ये डबल बॉन्ड NH2, ये पॉजिटिव चार्ज था इसमें, तो मैं ऐसे शिफ्टिंग करा रही हूँ। तो ये तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ही, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इसलिए नाइट्रोजन का ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और ये क्योंकि ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर पहुंचा, इसलिए कार्बन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, तो इनके बीच में यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। तो वही स्पीशीज यहाँ नीचे बना रखी है आपके सामने। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर से वही जैसे पहले हुआ था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हम अगर चार्ज के कंसर्न में समझें, तो हम क्या दिखा रहे हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है, अगर मैं ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर दूं, तो क्या होगा, ऑक्सीजन पर, सॉरी ये बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कि जो ये बीच का बॉन्ड था ना, ये मैंने ऑक्सीजन पर शिफ्ट किया, तो यहां से ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, फिर ये मैं ऐसे बना रही हूँ, ये C और यहाँ पर दो NH2 जुड़े हुए हैं। ठीक, और यहाँ पर इससे एक सल्फर जुड़ा हुआ है। ठीक है, और सल्फर और कार्बन के बीच का बॉन्ड भी टूटेगा, और वो अगर मैं ऐसे तोड़ू, देखो मैंने इसको इस तरह से तोड़ा, कार्बन और सल्फर में सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सल्फर पर जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये मैं पॉजिटिव चार्ज बना दे रही हूँ और सल्फर पर मैं बना दे रही हूँ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और देखो जब ये बॉन्ड मैंने यहाँ ये तोड़ा था ना, ये वाला बॉन्ड, जो ये वाला बॉन्ड तोड़ा था, जो मैंने RCH और ऑक्सीजन के बीच में था, यानी मैं इस वाले बॉन्ड की बात कर रही हूँ, जब ये बॉन्ड टूटा था तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, तो कार्बन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज भी जाएगा, तो ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज और सल्फर का नेगेटिव चार्ज ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही, तो ये कार्बन का, इस वाले कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जो दो NH2 से अटैच्ड है, और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, ये भी आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, तो हमारी यहाँ से दो स्पीशीज जो है वो अलग हो जाएंगी, तो ये नीचे वाली स्पीशीज हमारी यूरिया हो जाएगी, तो ये NH2CO NH2 यहाँ से अलग हो जाएगा, और बाकी हमारी थायरेन्स जो है वो अलग हो जाएंगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, देखो अब फिर से देख लो यहाँ पर, ये जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, तो इसको आप ऐसे भी दिखा, बिना चार्ज के दिखाना है तो आपने बॉन्ड शिफ्ट कर दिया, तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, नहीं यहाँ से तो ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ पर ये बॉन्ड आ गया, और फिर से कार्बन के, क्योंकि देख रहे हैं आप 5 बॉन्ड बन गए, तो इसलिए ये जो ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड कार्बन और सल्फर के बीच में जाकर बना है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, या चार्ज के कंसर्न में आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम ऑक्सीरेन से जो हमारा थायरेंस था उसको हम प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आती है
इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन, यानी एक ही मॉलिक्यूल में साइक्लाइजेशन हो जाएगा। तो इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन ऑफ टू हेलो मर्कप्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस प्रोवाइड्स थायरेंस। तो इसमें क्या होगा, टू हेलो मर्कप्टेंस, हेलो मींस कोई भी हेलोजन एटम यहाँ पर जुड़ा होगा, मर्कप्टेंस क्या होते हैं, जहां पर ये एसएच ग्रुप होता है ना, उसको हम मर्कप्टेंस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड है टू क्लोरो मर्कप्टेंस। बेस की प्रेजेंस में क्या होता है, ये हमें थायरेन देती है, ठीक है। और ये जो टू क्लोरो या टू हेलो मर्कप्टेंस है, ये हम कैसे ले सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो टू हेलो मर्कप्टेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू हाइड्रोक्सी मर्कप्टेंस, इसको हम बना सकते हैं टू हाइड्रोक्सी मर्कप्टेंस की रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ करा दे तो, ठीक है। और ये टू हाइड्रोक्सी मर्कप्टेंस कैसे मिल सकते हैं, वो हमें मिलते हैं वन टू क्लोरो हाइड्रेन से। तो सबसे पहले हम अपनी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं वन टू क्लोरो हाइड्रेन से, ठीक है। तो ये जो वन टू क्लोरो हाइड्रेन हमने लिया हुआ है, इसकी रिएक्शन हमने कराई सोडियम हाइड्रोसल्फाइड से। ये NaHS लिखा हुआ है ना आपके सामने, तो यहाँ पर Na पर है पॉजिटिव चार्ज और HS पर है नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो यहां से क्या होगा, हमारा एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये अपना इसका, क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स में से OH और Cl, इसमें से ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप हमारा Cl है, तो इसलिए ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन पर अटैक करता है। और जब ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये एक SN2 रिएक्शन की तरह हम दिखा रहे हैं इसको कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो जैसे ही एसएच इस पर अटैक करेगा, वहां से जो है Cl जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर SH ग्रुप जो है वो लग जाएगा। और ये Na प्लस और ये Cl कैसे निकला, यहाँ Cl माइनस की तरह, तो ये Na प्लस और Cl माइनस आपस में NaCl बना लेंगे, ठीक। तो ये बन जाएंगे हमारे टू हाइड्रोक्सी मर्कप्टेंस। तो अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पर भी एक कार्बन है, तो ये वन कर लेंगे, इसको टू कर लेंगे, इस तरह से बोल रखा है। तो टू पर हाइड्रोक्सी और फिर हम SH ग्रुप है तो इसलिए मर्कप्टेंस इसको बोल दिया। जब हमने रिएक्शन कराई इसकी एसिड के साथ, एसिड का क्या काम होता है, एसिड का काम है कि उसको H प्लस देना है। और ये H प्लस कहां पर जाएगा, जहां पर भी इसको इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। तो देखो ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये H प्लस जो है इस OH से जाकर जुड़ जाएगा। यानी हम इसको कैसे दिखा सकते हैं कि ये जो OH है, इसने, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इस OH से ये H प्लस जो है जुड़ जाएगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको मैं अगर एज इट इज लिख दूं, यहाँ पर ये SH था और यहाँ पर OH तो पहले से ही था, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन H को दिए हैं, H प्लस को दिए हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और अब यहाँ पर क्या बन गया, ये वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। तो वाटर का मॉलिक्यूल जैसे ही बनेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। तो ये किस तरह से मैंने एरो दिखाया है कि ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज अब जो है खत्म हो जाएगा और चार्ज आ जाएगा हमारे कार्बन पर। तो ये सब कुछ यहाँ से बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, तो इतनी स्पीशीज बचेगी। और यहाँ पर हमारी H प्लस की तो रिएक्शन हो गई और Cl माइनस बचा है, तो ये Cl माइनस इस C प्लस पर जाकर, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया, उससे जाकर जुड़ जाएगा। तो हमें टू क्लोरो मर्कप्टेंस मिल जाएंगी, ठीक। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन ऐसे भी हो सकती थी, क्योंकि H प्लस है, H प्लस को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हो सकता था ये सल्फर भी अपने इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे सकता था, बिल्कुल। तो जब देता तो यहाँ पर क्या बनती स्पीशीज, ये बनता C, और ये SH तो था और एक H और जुड़ा था और सल्फर पर आता पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर ये OH तो जुड़ा ही हुआ है, ठीक, और बाकी सब बॉन्ड भी है। तो अब हम क्या निकालते हैं यहाँ से, अब हम फिर इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कराते, तो यहाँ से H2S निकलती और इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता और इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से ये Cl जाकर जुड़ता। तो ये सब कुछ हटा दो यहाँ पर और यहाँ पर Cl जोड़ दो। तो आप देख रहे हैं ये वाली जो स्पीशीज बनी है, ये बिल्कुल पहली वाली स्पीशीज की तरह तो बनी, वन टू क्लोरोहाइड्रेन हमें फिर मिल जाता। तो इसलिए ये रिएक्शन SH पर नहीं हुई है। तो आप ये सोच सकते हैं बेटा कि SH पर क्यों नहीं हुई, तो SH पर इसलिए नहीं हुई क्योंकि अगर ये SH पर जाकर रिएक्शन होती तो वापस से हमें वन टू क्लोरोहाइड्रेन होता, तो फिर हमें रिएक्शन कराने का फायदा ही क्या होता। तो इसलिए ये रिएक्शन OH पर जाकर होती है, ठीक है। मतलब आप कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि रिएक्शन पहले होती है, मैकेनिज्म हम बाद में लेके आते हैं, ठीक। तो ये रिएक्शन ऐसे हुई, उसी की एक्सप्लेनेशन हमने दी है। अब ये हमारे पास टू क्लोरो मर्कप्टेंस बन गया। अब बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। बेस जब भी कहीं पर होता है किसी रिएक्शन में, तो उसका सबसे पहला काम होता है, अगर उसे कहीं पर कोई प्रोटॉन दिखाई दे जो इजीली निकल सके, एसिडिक प्रोटॉन, तो वो उसको निकाल लेगा। तो एसिडिक प्रोटॉन होती है वो जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हो, या फिर उस H प्लस के निकलने के बाद, यानी उस प्रोटॉन के निकलने के बाद जो एनायन बचता है, वो उस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकेलाइज होना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो जो भी एनायन बने वो स्टेबलाइज्ड एनायन बने, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा एनायन बनने का ऐसा तो कोई चांस नहीं है, लेकिन डीलोकेलाइज जिसपे हो पाए। लेकिन हाँ, यहाँ पर इतना जरूर है कि अगर यहाँ से ये H प्लस निकल जाएगी, ये H प्लस, तो सल्फर पर जाएगा नेगेटिव चार्ज,
ठीक है, सल्फर पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा क्योंकि सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसका उस पर नेगेटिव चार्ज ठीक रहता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नहीं रहना चाहिए, लेकिन नेगेटिव चार्ज रह सकता है। तो यहां से H प्लस जब निकलेगा तो S पर नेगेटिव चार्ज निकलेगा। देखो कैसे निकला होगा, ये S और H था, ठीक है, ये इस तरह से कार्बन जुड़ा हुआ है। H प्लस को अगर निकलना है तो वो ऐसे तो निकलेगा, ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन सल्फर का है और ये इलेक्ट्रॉन H का है। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन सल्फर को देकर निकल रहा है, तो इसलिए सल्फर पर नेगेटिव चार्ज गया। तो हमारी स्पीशीज जो बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, ये सल्फर और सल्फर पर आया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर तो Cl है ही, और ये बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक, और फिर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, और जिस समय ये अटैक करेगा उसी समय ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर हम क्लोरीन पर शिफ्ट करा दें तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी Cl नेगेटिव निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज और सल्फर का नेगेटिव चार्ज, वो भी तो आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, तो वही बॉन्ड हमने बनाया, थायरिन बनी। तो जो Cl माइनस यहाँ निकला, और जो इसने बेस ने H प्लस लिया था, तो वो H प्लस और ये Cl माइनस आपस में HCl बना लेंगे। ठीक, तो फिर इस तरह से हमें थायरेंस यहाँ पर मिल जाती है। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है, एक ही रिएक्शन मतलब एक ही मॉलिक्यूल में साइक्लाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक, और क्या हो सकता है, यहाँ पर है कि बीटा हेलो डाइसल्फाइड्स are converted to thiorenes when treated with sodamide। तो ये बीटा क्लोरो या बीटा हेलो डाइसल्फाइड, हेलो मीन्स कोई भी हेलोजन एटम, तो यहाँ पर हमने क्लोरीन ले रखा है, तो बीटा क्लोरो डाइसल्फाइड, और रिएक्शन हमने सोडामाइड से करा था, क्योंकि सोडामाइड क्या होता है, NaNH2। ठीक है, तो जिसमें Na पर पॉजिटिव चार्ज है, NH2 नेगेटिव, तो NH2 यहाँ पर जो है एज ए न्यूक्लियोफाइड यहाँ पर काम करेगा। ठीक, और ये जो बीटा हेलो डाइसल्फाइड्स है, ये कैसे फॉर्म हो सकते हैं, बाय द एडिशन ऑफ एरीन थायोसल्फिनाइल क्लोराइड टू द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी एल्कीन के साथ, ये हमारी एल्कीन है। ठीक, एल्कीन की रिएक्शन अगर हम करा दें एरीन थायोसल्फिनाइल क्लोराइड साथ, एरीन मींस AR, AR क्या होता है, बेंजीन रिंग, तो एरीन तो आ गया AR के लिए, फिर थायो वर्ड आ गया, एक सल्फर हमने ले रखा है, फिर सल्फिनाइल आया, एक और सल्फर हमने ले रखा है, क्लोराइड तो Cl के लिए आया, तो ArSSCl, इसको हम बोलते हैं एरीन थायो सल्फिनाइल क्लोराइड। एल्कीन के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं, यानी हम क्या करा सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता है, ये बॉन्ड अगर मैं पाई बॉन्ड किसी एक कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, तो पाई बॉन्ड तो यहां से ब्रेक हो गया, तो सिचुएशन हमारे पास क्या बन गई, हमारे पास ऐसी बनी ये, और क्योंकि पाई बॉन्ड हमने इस वाले कार्बन पर शिफ्ट कराया है, तो इसलिए इस पर जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो दूसरे कार्बन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी एक बॉन्ड शिफ्ट होता है किसी एक एटम पर, तो दूसरे एटम पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस एटम पर वो बॉन्ड शिफ्ट हुआ है उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। ऐसे अगर हम देखें ArSSCl में, इसमें Cl पर नेगेटिव चार्ज है और ArSS पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस तरह से ये स्पीशीज है यहाँ पर। ठीक, तो ये जो ArSS प्लस है, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज किससे मिलेगी, नेगेटिव चार्ज कार्बन से, और जो ये Cl माइनस है ये किससे मिलेगा, इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन से। तो यही तो चीज हमने यहाँ बना रखी है, तो इसको हमने ये, तो इस तरह से हमारे बीटा क्लोरो डाइसल्फाइड्स बन जाते हैं। फिर इस पर सोडामाइड रिएक्ट करता है, यानी न्यूक्लियोफिलिक फिर से यहाँ पर अपना ये अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल जब इस सल्फर पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या, सल्फर सल्फर ये जो दोनों बॉन्ड बना रखे हैं, ये बॉन्ड टूटेगा बेटा। जब भी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बॉन्ड होता है ना, तो वो जनरली टूटता ही टूटता है। ठीक है, क्योंकि दोनों पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन है, तो वो बहुत वीक बॉन्ड होता है हमेशा, तो ये बॉन्ड टूटेगा। तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से टूट रहा है, तो आपने जैसे मैंने एरो दिखा रखा है, तो आप इसको अगर ऐसे समझ ले, देखो S, ये S और यहाँ पर है AR, तो अगर मैं ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करा दूं, तो इस S पर तो जाएगा नेगेटिव चार्ज है, और इस वाले S पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और बीच का बॉन्ड खत्म हो गया, तो NH2 माइनस आ रहा है, NH2 माइनस और ये S प्लस, ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये पूरी स्पीशीज जो है यहाँ से अलग हो जाती है। अब यहाँ पर बचा S माइनस, और यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं, ये C है, यहाँ पर ये है, ये Cl है, और ये C और C से जुड़ा हुआ है ये सल्फर। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैंने इसको ऐसे शिफ्ट कराया, कार्बन और क्लोरीन में भी बताया था क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो क्लोरीन पर तो जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, और फिर बॉन्ड
बना लेंगे तो थायरेन्स यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। तो उसको एरो की फॉर्म में हम कैसे दिखा सकते हैं, जैसे मैंने आपको शो कर रखा है। तो इसको हमें ऐसे दिखाना है कि NH2 ने इस सल्फर पर अटैक किया, जिस समय ये अटैक किया उसी समय ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हुआ, और जो बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ नेगेटिव चार्ज बना रहा है वही नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक कर रहा है, और जैसे ही इस कार्बन पर अटैक करेगा उसी समय ये Cl- जो है यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, तो जो Cl- निकलेगा और यहाँ जो Na+ था वो आपस में NaCl बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर थायरेन जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारी मिथाइलिन इंसर्शन रिएक्शन, यानी इसमें मिथाइलिन ग्रुप CH2 ग्रुप जो है वो इंसर्ट होगा। वो कैसे होगा वही हमें देखना है। तो पहली रिएक्शन है इसमें रिएक्शन ऑफ थायोकीटोन्स विद सल्फर इलाइड्स। देखो कीटोन्स हमारे क्या होते हैं, R, यहाँ पर R, ये C डबल बॉन्ड, इसको तो हम बोलते हैं कीटोन। और जैसे ही हम ऑक्सीजन यहाँ से हटाकर इसकी जगह में सल्फर लिख दूं तो ये हमारे कहलाएंगे थायोकीटोन्स। तो वही थायोकीटोन्स यहाँ पर बना रखे हैं, उनकी रिएक्शन करा रखी है सल्फर इलाइड्स के साथ। सल्फर इलाइड्स मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कई बार समझाया है, ये भी एक न्यूट्रल स्पीशीज होती है, जिसमें क्या होगा, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज होगा और उससे अटैच जो कार्बन होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं या आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, सल्फर डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड CH2, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक, तो हमने बनाया ये ऊपर वाली की तरह से। तो एक सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है और CH2 पर नेगेटिव चार्ज है। तो अब क्या होगा, देखो कार्बन और सल्फर में थायोकीटोन की बात करूं, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड में होता है कि कार्बन जो होता है कार्बोनिल कंपाउंड का वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है नेचर में, तो वही चीज यहाँ भी दिखा रखी है कि ये पाई बॉन्ड जो है सल्फर पर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास सिचुएशन क्या आ जाएगी, R, ये C और ये R तो है ही, फिर एक बॉन्ड सल्फर बना दिया और सल्फर पर आया नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद हम ये इसको दिखा सकते हैं, ये ऐसे हुआ होगा। और यहाँ पर इससे क्या होगा, तो जो इसका जो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है थायोकीटोन का, और जो सल्फर इलाइड का नेगेटिवली चार्ज कार्बन है, दोनों आपस में बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि एक पर नेगेटिव चार्ज है और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज है। तो बस वही चीज हमने यहाँ बना रखी है, R R C R और S, ये तो चीज मैंने यहाँ लिखी दी है। ठीक है, और ये बॉन्ड बना दिया इस CH2, ये CH2 कौन सा CH2, ये वाला CH2, और इस CH2 से क्या अटैच्ड है, आगे सिंगल बॉन्ड से एक S अटैच्ड है, तो वही S है, और S से दो मिथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप से इधर की साइड दो मतलब डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच्ड है। तो ये हमने सिर्फ क्या कर रखा है, इस CH2 का नेगेटिव चार्ज और थायोकीटोन के कार्बन का पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में जो है ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना। अब उसके बाद क्या होगा, सिंपल सी रिएक्शन है, जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर अटैक कर सकता है क्योंकि ये वाला कार्बन भी हमारा इलेक्ट्रोफिलिक है, और ये बॉन्ड को हम ऐसे शिफ्ट कराएंगे क्योंकि सल्फर का पॉजिटिव चार्ज हमें कैसे न कैसे करके खत्म करना है। ठीक है, जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यानी हमारे पास S डबल बॉन्ड O और ये CH3 होल ट्वाइस, ये कंडीशन थी। ठीक, तो हम ये वाली कंडीशन थी। ठीक, तो हमने इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करा दिया, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अब सल्फर के पास चला जाएगा। तो सल्फर का पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया, ये बॉन्ड यहाँ से खत्म हुआ, पॉजिटिव चार्ज अब आ गया इस कार्बन पर, और नीचे यहाँ पर इस सल्फर का नेगेटिव चार्ज है, तो सल्फर का नेगेटिव चार्ज और इस CH2 का पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वो दोनों आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको चार्ज के कंसर्न में भी समझ सकते हैं और डायरेक्टली बॉन्ड कैसे दिखा रखा है वो भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, यानी ये पूरी स्पीशीज यहाँ से अलग हो जाती है, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड यहाँ से अलग होगा और हमारे पास थायरीन जो है वो बन के आएंगे। और फिर बस इसमें लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ थायोकीटोन्स विद डाईएजो एल्केन्स। तो ये हमारे थायोकीटोन्स ले रखे, ये जनरल नाम दे रखा है बेटा मैंने, इसमें कोई मैंने ये फिनाइल विनाइल कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिंपल जनरल नाम है थायोकीटोन्स। ठीक, जैसे ये डाईएजो एल्केन्स है, डाईएजो एल्केन्स आपने जनरली पढ़ी होगी CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता है, ये N होता है, फिर ये डबल बॉन्ड N होता है। ठीक है, इस तरह से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज हम इसको बना सकते हैं। ये डाईएजो एल्केन हम, ये डाईएजो मीथेन हम इसको बोल रहे हैं। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम देना चाहूं तो हम डाईएजो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो नाइट्रोजन है। ठीक है, डाईएजो, और मैं इसको मीथेन बोल रही हूँ। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि जो ये दोनों H हैं, ये दोनों फिनाइल रिंग से सब्सिट्यूट हो गए हैं। ठीक है, कार्बन के साथ जो दो हाइड्रोजन अटैच थी उसकी जगह मैंने दो फिनाइल रिंग यहाँ पर दिखा दी। तो आप इसका नाम लिख सकते हैं कि डाई एजो डाई फिनाइल मीथेन, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम आप लिख सकते हैं। नहीं तो आप इसको डाई एजो एल्केन भी लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो ये रिएक्शन हुई है, इसमें क्या होगा, इंसर्शन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप होगा इनटू द कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड। ठीक, तो अब कैसे होगा वही हमें यहाँ पर देखना है। तो वही कार्बन और सल्फर के बीच में, सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन सल्फर पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से एक बॉन्ड गायब हो जाएगा। ठीक है, और सल्फर पर
आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज को मैंने यहाँ बनाया तो कार्बन और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड मैंने नाइट्रोजन पर शिफ्ट करा दिया तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, ये नाइट्रोजन और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये स्पीशीज हमारी कुछ इस तरह से बन जाएगी और यहाँ पर पीएच, मैं C6H5 को यहाँ पर पीएच लिख दे रही हूँ, फिनाइल रिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक, तो यहाँ पर रिएक्शन अब क्या होगी कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है थायोकीटोन का और डाईएजो एल्केन में जो ये नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो हमारी स्पीशीज क्या बन के आएगी, देखो ये मैं पीएच लिख दे रही हूँ, C6H5 की जगह मैंने पीएच लिखा है। ठीक है, ये कार्बन है और कार्बन से मैंने अपना सल्फर दिखा रखा है, ये नेगेटिव चार्ज। तो ये तो थायोकीटोन तो इस तरह से बनेगा जब मैंने ये बॉन्ड को शिफ्ट करा दिया सल्फर पर। ठीक है, और इसी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से हम ये नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन को जोड़ रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो ये नाइट्रोजन बना दिया मैंने। नाइट्रोजन के आगे डबल बॉन्ड बना हुआ है, फिर एक नाइट्रोजन है, ये दूसरा वाला नाइट्रोजन है ना, वो मैंने अब बनाया है। फिर एक हमारा डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कैसे, हमारी तो ये वाली स्पीशीज थी ना, तो ये वाली स्पीशीज में नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन और इस कार्बन से तो हमारे पीएच अटैच्ड है, यही तो स्पीशीज है यहाँ पर। ठीक, अब क्या होगा, और इस वाले नाइट्रोजन पर, जो यहाँ पर नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने नहीं बनाया था, ये मैं बना दे रही हूँ। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड जब भी होते हैं तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब क्या होगा, सल्फर इस कार्बन पर अटैक करेगा और उसी समय ये बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड जो है नाइट्रोजन पर शिफ्ट हुआ, तो कार्बन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज और इस सल्फर के नेगेटिव चार्ज के बीच में एक बॉन्ड बन के आएगा। तो आप ये वाली स्पीशीज इसके बाद बना सकते हैं, इस अटैक के बाद आप ये भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ नहीं है, ये तो कुछ मत बनाइएगा, बस ये सिंपल, चाहो तो मैं इसको इरेज भी कर दूंगी यहाँ पर। तो बेटा रिएक्शन में ना कुछ ज्यादा होता नहीं है, बस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस पर पॉजिटिव किस पर नेगेटिव है और किस तरह से वो हम एरो को घुमा रहे हैं। ठीक, तो जब ये सिचुएशन हमारे पास आ जाएगी तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा 1,3,4 हाया डाई एजोलीन, यानी इसके बाद आप ये बना सकते हैं, भाई यही तो बनेगा। सल्फर और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, तो सल्फर और कार्बन के बीच में मैंने ये बॉन्ड बना ही दिया। ठीक है, कार्बन और पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड रह जाएगा, क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया, तो ये वाला बॉन्ड मैंने यहां बना रखा है और दोनों नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो वो डबल बॉन्ड भी मैंने बना रखा है, तो हमारा ये कंपाउंड बनेगा। अब इसके बाद क्या होता है, यहां से ना नाइट्रोजन जो है रिलीज होगी। नाइट्रोजन कैसे रिलीज हो जाएगी, नाइट्रोजन कुछ इस तरह से रिलीज होती है कि ये बॉन्ड मैंने ऐसे शिफ्ट कराया और ये बॉन्ड मैं ऐसे शिफ्ट करा दूं, तो क्या होगा, देखो यहां से ये बॉन्ड खत्म। ठीक है, और जब मैंने ये बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कराया तो आप समझ सकते हैं इस कार्बन पर तो जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस नाइट्रोजन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बीच का ये बॉन्ड यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये वाला जो मैंने एरो घुमाया है, इस एरो को घुमाने का मतलब है नाइट्रोजन पर जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब ये जो तो यहां से ये वाला बॉन्ड भी खत्म हो गया। ठीक, क्या बचा हमारे पास, एक नाइट्रोजन बचा, यानी हमारे पास बचा नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, तो बस इनके बीच में भी बॉन्ड बने, तो यहां से जो है नाइट्रोजन जो है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक, अब हमारे पास क्या स्पीशीज बची, हमारे पास बचा C6H5, दोनों जुड़े हुए हैं कार्बन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से। ठीक है, फिर उससे एक बॉन्ड बना हुआ है, सल्फर जुड़ा हुआ है, सल्फर से एक बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन बना हुआ है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, उससे दोनों C6H5 जुड़े हुए हैं। तो उस समय क्या होगा, यहां पर सल्फर के ऊपर तो भाई हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर शिफ्ट करा सकते हैं ताकि कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, तो कार्बन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो वो डबल बॉन्ड हमने यहाँ पर बना दिया। कार्बन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन क्योंकि सल्फर ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए तो इसलिए सल्फर पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, वो हमने यहाँ दिखाई दिया, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज भी दिखा दिया।
और सल्फर जुड़ा हुआ है एक ऐसे कार्बन से जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो हमने बना दिया, तो थायो कार्बोनिल इलाइड यहाँ पर ऐसे मिलते हैं। जब नाइट्रोजन जो है वो निकल जाती है तो हमारे पास थायो कार्बोनिल इलाइड जो है वो फॉर्म होते हैं एज एन इंटरमीडिएट, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि सल्फर का पॉजिटिव चार्ज तो खत्म होना ही होना है, वापस से ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट होगा सल्फर पर, ठीक है। तो सल्फर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, कार्बन और सल्फर के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड बचेगा। और उससे क्या होगा, देखो जब मैं ये बॉन्ड इसको मैंने ऐसे शिफ्ट करा दिया, एक सेकेंड, मैं फिर से इसकी इरेज किया, ठीक। तो देखो बेटा, जब ये वाला बॉन्ड मैंने ऐसे शिफ्ट कराया यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, तो इस कार्बन पर तो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और सल्फर पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसका सल्फर का ऑलरेडी एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव आ गया, तो इसका तो खत्म हो गया चार्ज बिल्कुल ही, ठीक है। तो इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, यानी जो ये पहला कार्बन बना हुआ है, ठीक है, और जो दूसरा कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन और वो नेगेटिव चार्ज कार्बन आपस में एक बॉन्ड बना सकते हैं, तो वही बना रखा है यहाँ पर। ये पहला कार्बन था और ये दूसरा कार्बन था, दोनों के बीच पर, दोनों के ऊपर चार्ज था, दोनों ने बॉन्ड बना लिया और दोनों ही कार्बन सल्फर से अटैच थे, तो वही सल्फर से हमने अटैच करके दिखा दिए। तो इस तरह से हमारे पास ये बन जाते हैं हमारे थायारेन्स, ठीक है। तो ये हमारी मतलब लास्ट स्लाइड थी, तो ये पूरा सिंथेसिस थी हमारी थायारेन्स की। तो इसमें सिर्फ आपको बॉन्ड का घूमना अगर समझ में आ रहा है बेटा, तो रिएक्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब तक मैं इतनी सारी रिएक्शंस में ये बॉन्ड का मूवमेंट समझा चुकी हूँ, तो मैं बार बार समझाना नहीं चाहती आपको। लेकिन फिर भी अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि कैसे बॉन्ड घूमा है, किस पर कौन, मतलब आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि बॉन्ड अगर घूम रहा है हमारा, तो हमारे पास जहां जैसे भी बॉन्ड घूमा, किसी एक जहां से भी शुरू हुआ है वो बॉन्ड, वो इलेक्ट्रॉन से शुरू होता है, और यानी न्यूक्लियोफाइल से शुरू होगा और इलेक्ट्रोफाइल पर खत्म होगा। बस हमें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। तो आज के लिए तो ये काफी है, बाकी जो इसकी रिएक्शंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।